हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चली होगी। एसएससी जी एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई कैसे क्या करें। कई बार आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे होंगे, प्रिपरेशन भी आपकी लगभग अब अंतिम पड़ाव पर ही होगी, और कई बार आपने नोट्स रिवाइज भी कर लिए होंगे। तो देखिए ध्यान से, आज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बार बार टेस्ट भी दे रहे हैं या फिर आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा पैनिक भी हो रहे हैं, आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो कुछ में जो बेसिक चीजें हैं जो आप गलती हो सकता कर रहे हो, तो लास्ट मंथ में अगर आप उसको रेक्टिफाई करेंगे तो चांसेस है कि आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास 2-3 पॉइंट है जिन पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं। सो डेफिनेटली मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा आप, जैसे मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, चूंकि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करता है, और कई बार जब आप पेपर दे लेते हैं उसके बाद आपको पता लगता है कि भाई ये हम गलती कर रहे थे, अगर इसको हम इंप्रूवमेंट कर लेते हैं तो शायद हमारे मार्क्स ज्यादा जाते या फिर हम क्वालिफाई कर ले जाते। तो अगर आप इसको पहले ही रेक्टिफाई कर लें तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जिस मुकाम के लिए निकले हैं उसको आप हासिल कर ले जाएंगे। खैर, सो देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्या है, जस्ट सी दिस, यहाँ पर हमारे पास अगर मैं बात करूं यहाँ पर जस्ट सी हियर, जैसे कि अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ मेरे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप सबको ही पता है कि अपने एसएससी में क्या है, मशीन, नेटवर्क। ध्यान देना, मतलब थोड़ी सी अलग टाइप की स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, अलग टाइप का थोड़ा सा थीम बता रहा हूँ, जिससे आप, चूंकि जो आप गलतियां कर रहे हैं, मतलब पिछले महीने में आपने टेस्ट भी दिया होगा और आप टेस्ट लगातार दे भी रहे हैं और तैयारी भी आप कर रहे हैं, तो क्या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या क्या रेक्टिफिकेशन जरूरत है, ये आपको बता रहा हूं मैं। बहुत ध्यान दीजिएगा एक बार आप, नेटवर्क, मशीन और आपके पास पावर सिस्टम है, एंड देन वी हैव बेसिकली द रीजनिंग। देखिए ध्यान से, मेरे पास, मैं ऐसे कहता हूं, ये मेरे पास एक कैटेगरी हो गई, और मतलब एक कैटेगरी के सब्जेक्ट्स, इसको मैं ऐसे कहूं, कई बार आप इसको एक कैटेगरी में रखते ही हो, है ना। इसके बाद मेरे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट और जीएस। जबकि देखा जाए तो जीएस को भी एक कैटेगरी में रखना चाहिए, लेकिन आप इसको बी में रखते हो। अब चक्कर क्या पड़ा, देखिए ध्यान से, आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। कई बच्चों से मेरी बात हो रही है, सर मेरे 100 नंबर आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, सर हमारे 150 नहीं आ रहे हैं, 160 नंबर नहीं आ रहे हैं। सो देखिए ध्यान से, हो सकता है बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक कर रहे हो, तो अगर आप रेक्टिफाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अब जैसे मैं आपसे बात करूं, ये मशीन, नेटवर्क और जो पावर सिस्टम है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास ये ऑलमोस्ट 80 मार्क्स का आ जाता है। आप सबको ही पता है, टेक्निकल की बात करें तो लगभग 80 नंबर का ये आ जाता है ना, अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता है, मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ। और आपको सबको पता है कि फिक्स रीजनिंग आपका 50 नंबर का कितना हो गया, ये लगभग ये 130 मार्क्स हो गया, ठीक है ना, दिस इज 130 मार्क्स। अब बताइएगा पेपर कितने का, 200 का है, तो ऑब्वियस सी बात है जीएस तो फिक्स है 50 का, यानी कि एक तरह से देखा जाए 20 नंबर में आप ये मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेट है मतलब, है ना, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा, यानी 70 नंबर का ये आ रहा है। अब आपके साथ चक्कर क्या पड़ रहा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम तैयारी करते हैं या अभी भी हम जो तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा से हमें एक माइंड में एक अजीब सा साइकोलॉजिकल रहता है कि भाई मशीन बहुत आती है, नेटवर्क बहुत आती है, पावर सिस्टम बहुत आती है, ये रीजनिंग भी कई बार आपको अच्छी लगती है, तो इस पे हमेशा ही काम करते रहते हैं, पूरे टाइम इसी पे ध्यान देते रहते हैं, और बहुत ज्यादा इन सब्जेक्ट के साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, यहां पर आप अच्छा कर भी रहे हैं, यहां पर बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। इवन अगर मैं आपको बताऊं, आपने अगर टेस्ट दिए होंगे तो आपने रियलाइज किया होगा कि यहां पर 130 में, अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपके पास 130 है, इस 130 में आप ऑलमोस्ट 100 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। पता, 130 में, अगर कई कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके 130 में 90 से 100 नंबर आ रहे हैं, 130 में, ये जो आपका यहां पर जो ये नंबर है, समझ रहे हैं मेरी बात आपकी। लेकिन अगर मैं इसके दूसरे पहलू में बात करूं, तो यहां पर जब आप देख रहे हैं तो आपके जो मार्क्स आ रहे हैं ना, वो मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। सर 70 में कितने नंबर में ला रहा हूं, देखिए 70 में जो आपके नंबर आ रहे हैं 10 से 15 आ रहे हैं। आप रियलाइज करिएगा, देखिए ध्यान से आप, मतलब यहां पर अगर आप 100 नंबर मानते हैं, 130 में 100 नंबर, तो लगभग आप 76 से 77% मार्क्स आपके आ रहे हैं, समझ रहे आप। यानी कि अगर आप 130 में 100 नंबर ला रहे हो तो लगभग मोर देन 75% नंबर आपके आ रहे हैं, ऐसे कहो आप। यानी एक ऐसा सेगमेंट है पेपर का जहां पर आपके 75% मार्क्स आ रहे हैं, समझ रहे हो आप। 70%, 90 भी मानते तो 70% मोटा मोटा, मतलब एक अंदाजा ले रहा हूं। तो मैं कुछ ऐसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास यहां पर वेल स्कोर्ड हो आप। बटा जरा एक बार इधर देखो आप, यहां जब आप 10 से 15 नंबर ला रहे हो तो इसका अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, मुझे लगता है 15 से 20% के आसपास मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसे कहना चाह रहा हूं कि भाई एक तरफ तो आप 70-75%, 80% नंबर ला रहे हो, और एक तरफ आपके पास 15 से 20% मार्क्स आ रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर आप यहां पर 10 नंबर ला रहे हो और यहां पर अगर आप 90 ला रहे हो तो आपके 100 ही नंबर आ रहे हैं, या आप यहां पर 100 ला रहे हो, यहां 15 ला रहे हो तो 115 आ रहे हैं आपके। तो सर करें क्या फिर, देखिए ध्यान से, लास्ट मंथ है, हमें पता है कि हमारी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से रेडी है, इनमें अब बहुत ज्यादा हमें इनपुट देने की जरूरत नहीं।
मुझे लगता है कि अगर आपके इधर 80% या 75% मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है इसकी तैयारी हो चुकी है। अब इसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, तो सर एफर्ट्स लगाना कहाँ है? एफर्ट्स यहाँ लगाना है। आप हमेशा से बेसिक को, हमेशा से मेजरमेंट को, हमेशा से जीएस को इग्नोर ही करते आए हो, पूरे साल इग्नोर कर रहे हो। कई लोग 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं आपको अभी भी एक बार हिदायत दे रहा हूं, एक बार अभी भी मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप इनके साथ जो आपका इमोशनल अटैचमेंट है, अच्छी बात है, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बढ़िया हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो आपका पार्ट है, जो पार्ट जिसको आप सेक्शन बी कह रहे हैं, जहां पर आप स्कोर ही नहीं कर पा रहे। कई बच्चों से मेरी बात होती है, कह रहे सर हमारा जीएस में जो नंबर आ रहे हैं, मेरे 2 ही नंबर आ रहे हैं, सर मेरे 5 नंबर आ रहे हैं, सर मेरे 10 नंबर आ रहे हैं। तो यार कैसे काम चलेगा बताओ? अगर आप 5-7 नंबर 50 में लाओगे तो फिर आप कितना भी बढ़िया नेटवर्क कर लो, मशीन कर लो, उसका क्या मतलब रहेगा? क्योंकि हमें एट द एंड एग्जाम को क्वालिफाई करना है, हमें को यहाँ मशीन पर नेटवर्क पहुंचने में रिसर्च नहीं करनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये सब्जेक्ट बिल्कुल अब बहुत अच्छे तरह से तैयार हो चुके हैं, जहां पर हमें अब कॉन्फिडेंस भी आ चुका है। तो मुझे लगता है कि इनमें थोड़ा सा कम समय देते हो, क्योंकि अभी अपने पास मोटा मोटा अगर आप ध्यान से देखिए तो मुझे लगता है कि 1 महीने से ज्यादा ही समय है, बात समझ नहीं आ रही है, और 40 दिन के आसपास अपने पास है अभी। तो जाहिर सी बात है इन 40 डेज में आप ऐसा करें कि कहीं ना कहीं ये वाला जो सेगमेंट है इस पे आप ध्यान दें, इसको रिवीजन करें, इसमें बहुत डेप्थ में ना जाए, ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की अब जरूरत है, आप इस पे काम करें, इस पे काम करें। लास्ट किया जब आपका 10-12-15 दिन बचे तो वापस इसको आप रिकैप करें बढ़िया से। लेकिन यहां पर आपको अब दिन रात सोचना चाहिए कि भाई बेसिक में क्या, अगर 8 से 10 नंबर का आ रहा है तो क्या मैं स्कोर कर पा रहा हूं, या मेजरमेंट में 8 से 10 नंबर का तो मैं स्कोर कितना करूं, इसकी आपकी बड़ी डिटेल एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए। जीएस में मैं कितना कर पा रहा हूं। मेरा मानना ये है कि अगर आप इधर साइड अपने जो मार्क्स है ना, अगर आपने 70 में 40 से 50 भी स्कोर करना चालू कर दिया तो भाई साहब मुझे लगता है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मान लीजिए आप इधर 100 नंबर लाते हो, इधर आप 50 ले आते हो तो 150 हो गया ना, इधर आप 90 लाते हो, इधर 50 लाते हो तो भी 140 हो रहे हैं। यानी कि आप ऐसे देखेंगे, अगर पिछले 2 साल का अगर आप रिकॉर्ड चेक करें तो लास्ट टाइम भी आपके पास लगभग 130 के अप्रोक्सीमेटली 131 के आसपास आपका कट ऑफ था जनरल का, और इसके पहले साल में अगर आप जाएं जस्ट तो आपके पास 122 ही नंबर या 122-123 के आसपास आपका कट ऑफ था, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं मैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम अपने कट ऑफ को कहीं ना कहीं निकाल पा रहे हैं और बड़े आराम से 140 का स्कोर या 145-150 स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है जो अभी भी 100, 115, 120 में अटके पड़े हैं। तो मैं बेटा आपको अभी वापस से बता दे रहा हूं कि आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा, क्योंकि आप लगातार टेस्ट दे रहे हैं बट आपके मार्क्स ही इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं। आप उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हो, आप गलतियां कहां कर रहे हो। आपको लग रहा है कि भाई बस हम मशीन पढ़ने, नेटवर्क पढ़ने, पॉजिटिव पढ़ने, रीजनिंग पढ़ने ले देके, और यहां पर आप वेल स्कोर्ड कर रहे हो। आप देखो अपना परसेंटेज निकाल के, आप एक बार पूरे 200 क्वेश्चंस की एनालिसिस करो, देन यू रियलाइज दैट जो मैंने आपको बताया आपके साथ ये घटना हो रही है। तो इस चीज को आप तुरंत रेक्टिफाई करें अगले जो आपके पास समय बचा हुआ है, और ऑब्वियस सी बात आप स्कोर कर ले जाएंगे। देखिए ध्यान से, मेरे पास ये पहला पॉइंट था जो कि बहुत ही गंभीर पॉइंट था, जिसमें आपको अब रात दिन इसी पे सोचना चाहिए, और आपको मुझे लगता है कि अगले कम से कम 15 से 20 दिन इसमें बहुत गहराई में जाके काम करना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका मार्क्स स्कोर जो आपका नंबर्स है वो बढ़ जाएंगे अपने आप ही। देखिए ध्यान से, नाउ वी हैव पॉइंट नंबर 2। देखिए ध्यान से, दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, पॉइंट 2 ये है कि आपको करना क्या है कि भाई जैसे पेपर में 120 मिनट रहते हैं, तो जब पेपर आप दीजिएगा, जैसे मान लो आपका ये कुछ लोगों के नंबर भी 140 आ रहे हैं, कुछ बच्चों से मेरी बात होती है या 150 भी आ रहे हैं, तो उनको लगता है सर 180 क्यों नहीं आ रहे। तो देखिए ध्यान से, मैं आपको यहाँ पर सजेशन देता हूँ कि आप ट्राई करिएगा जो आपका टेक्निकल वाला पार्ट है उसको आप 50 से 55 मिनट में करिएगा, तो 50 to 55 मिनट में करिएगा। यानी यहाँ पर आप मैक्सिमम 55 मिनट, 1 घंटे से कम में इसको आपको करना है। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप 20 से 25 मिनट में आप 20 से 25 मिनट में ट्राई करो कि आपका कहीं ना कहीं रीजनिंग ओवर हो जाए, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सपोज आई से दिस 50 मिनट में, मतलब ये अभी मैं बहुत ही रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, बट आई से दिस 50 मिनट में आपका टेक्निकल हो जाए, लगभग 25 मिनट में आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास 50 और ये रीजनिंग, मेरे पास 50 पेपर हो चुका, कितना हो गया देखिए ध्यान से मिनट आपका, ये हो गया मेरे पास 75 मिनट्स हो गए। यानी आप अगर आप ध्यान से देखें, 25 मिनट मैंने बहुत कम समय लिखा है, क्योंकि अब हमारी तैयारी बहुत बढ़िया है, तो 25 मिनट में हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अभी देखते हैं टाइम बचेगा, तो 25 मिनट में एक बार तो गो थ्रू हो जाए कम से कम, यानी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अपन कर ले जाए, है ना। अब 50 मिनट में हमने क्या किया, टेक्निकल को एक बार गो थ्रू किया। करने का मतलब नहीं कि सारे क्वेश्चन करने, जितने आपसे हो रहे हैं 50 मिनट में आप करो, और मैक्सिमम आप कर ही दें। तो 75 मिनट हो गए। अब मेरे पास कितना टाइम बचा, आप देखिए ध्यान से, मेरे पास टोटल 120 मिनट है, तो 5 मिनट इधर रह गए और 20 उधर, और 20 40, यानी मेरे पास टोटल भी 45 मिनट लेफ्ट रह गए, तो प्लस 45 मिनट मेरे पास बचे। समझ रहे मेरी बात आपकी? इसमें भी मेरे पास जीएस बचा हुआ है। क्या इस बात से एग्री करते हो आप? तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, मेरे पास है 45। इस 45 मिनट में आप एक काम कर सकते हैं कि आप 20 मिनट आप अपने जीएस को दे सकते हैं। अब आपने 20 मिनट दे दिए, अब बचा कितना आपके पास, देखिए ध्यान से, अभी भी आपने यहाँ पर 25 मिनट बचा लिए।
सो आपके पास अभी 25 मिनट बच गया सर। अब देखिए ध्यान से, आपने यहाँ पर क्या कर रखा था, जब टेक्निकल आपने 50 मिनट में किया था तो यहाँ पर आपने कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको एक बार में क्लिक नहीं कर रहे थे या थोड़े लेंदी लग रहे थे, जिनको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं उनको आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जो लेंदी लग रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहे हैं कि भाई इनमें टाइम लगेगा, तो उसको आप कर दीजिएगा, उनको बाद में करिएगा, क्योंकि इनमें अगर आपने शुरुआत में अटक के अपना टाइम खराब किया तो पूरा पेपर ही खराब हो जाएगा। सिमिलरली आपके रीजनिंग में भी हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन ऐसे लगे या दो चार क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो लेंदी लगेंगे या फिर एक बार में वो समझ में नहीं आ रहे होंगे, इनको भी आपने छोड़ रखे थे। तो यहाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन छोड़िए मत आप, क्योंकि अपना जो एग्जाम है बहुत फास्ट एग्जाम है, तो जितना हो पाए वन शॉट में निपटाएं आप। मतलब चूंकि कोई दूसरा एग्जाम हो तो उसकी अलग स्टडी रहती है, बट अगर एसएससी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ज्यादा क्वेश्चन आप छोड़िए मत बात के लिए, क्योंकि हमारे पास बाद में टाइम बचता ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करने की कोशिश करें, बट किसी भी उल जलूर या किसी अजीब से क्वेश्चन में आप अटकने की कोशिश ना करें। और आप ध्यान रखें कि आप या जो चीज आपको अभी लग रही है कि आउट ऑफ द बॉक्स है या आपने नहीं पढ़ा है, तो उसमें आप टाइम मत वेस्ट करिएगा, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स एकदम डायरेक्ट रहती हैं, आप करते चले जाएंगे आप। सी, तो मेरे पास क्या हुआ कि यहाँ पर मेरे पास कहीं ना कहीं आपने कुछ क्वेश्चन यहाँ छोड़े थे, कुछ यहाँ छोड़े थे, ठीक है। जीएस में तो मुझे लगता है कुछ छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो आप करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज ऐसी होगी जो आपको वापस से देखने की जरूरत है। एक बार आपने 20-22 मिनट लगाए, उसके बाद तो सारी जो आता होगा आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए जो 25 मिनट बचा ना, बहुत बड़ा टाइम अगर आप ध्यान से देखें इस 120 मिनट में, है ना। तो आप इसमें आप क्या कर सकते हो मेरे हिसाब से, आप अगर ध्यान दें तो आप जो टेक्निकल के क्वेश्चंस हैं उनको आप जो आपने छोड़े हुए थे या जो आपको लग रहे थे वापस से करने हैं, तो आप यहाँ पे जाके इस 25 मिनट में इन दोनों सेगमेंट में जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप वापस से कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 25 मिनट में आखिरी के जो 25 मिनट है, इस टाइम आप उन क्वेश्चंस को करोगे जिनमें आपको कम कॉन्फिडेंस था या जो थोड़े लेंदी भी लग रहे थे। तो अगर यहां से आपने 15, 20, 30 नंबर उठा दिए लास्ट में अगर आपने, तो मुझे लगता है आपका स्कोर बहुत तेजी से जंप करेगा। और ये वो क्वेश्चन है जो ज्यादातर बच्चे छोड़ के आ रहे हैं पेपर में और जो ज्यादातर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको एक एज मिलेगी और आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो मोटे तौर पे बात करें तो हमने यहाँ पर आपको 3 बातें डिस्कस करी। सबसे पहले तो आपको ये जो मैंने बताया इस पे आप काम करिएगा अगले 15-20 दिन, ताकि आपका जो स्कोर है इंप्रूव करे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि भाई आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आप अपना जो टाइम है वो आप इस तरह से डिवाइड रखें कि भाई इतने मिनट में ही करना है, और आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहें। जब आप टेस्ट सीरीज लगाएं तो थोड़ा सा ध्यान दें कि भाई इतने मिनट में ही करना है, और एक बार आप करके देखें कि कहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसको रेक्टिफाई करें। दूसरी और तीसरी बात जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी कि कोई भी आपको बड़ा उल जुलूल या अजीब सा क्वेश्चन दिखे, लेंदी दिखे, तो उसको आप ऑन द स्पॉट छोड़ दें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे नेटवर्क का हो, मशीन का हो, पावर सिस्टम का हो, या कोई भी हो। क्योंकि कई बार बच्चा क्या करता है, जैसे उसको नेटवर्क का क्वेश्चन मिल जाए, कई बार वो बड़ा लेंदी होता है, कैलकुलेटिव होता है, बट आपका नेटवर्क के साथ बड़ा अच्छा इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो आपको लगता है यार इसको तो मैं कर ही लूंगा। बट आप ये भूल जाते हैं कि भाई अभी हमें करना नहीं, अभी हमें क्वालिफाई करना, दोनों में फर्क है। क्योंकि हमें यहाँ ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करके कोई अवार्ड मिलने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्वालिफाई करना है तो आप चाहे जीएस का क्वेश्चन सही करें, चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन सही करें, चाहे नेटवर्क का क्वेश्चन सही करें, सबके लिए आपको समान मार्क्स हैं, इक्वल मार्क्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम किसी क्वेश्चन को लेकर इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं। समझ गए मेरी बात आपके नहीं? तो इन तीनों बातों को आप ध्यान रखिएगा, और 100% मैं इस बात को इंश्योर करता हूं कि आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो जाएगा, और जरूर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.